हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक प्रख्यात चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनमें से एक प्रख्यात चित्रकार कौन है? तो के.एस. कुलकर्णी है। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उस भारतीय कलाकार का नाम बताइए जो अधिकतर एक्रिलिक कागज पर जल वर्ण, क्वास, तैल वर्ण का प्रयोग करता है। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो के.जी. सुब्रमण्यम है। ए विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पश्चिम बंगाल के उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार को पहचानिए जिसने कला भवन के छात्रावास के छत पर वीरभूमि के ग्रामीण जीवन को चित्रित किया है। तो वो कौन से कलाकार हैं? तो बंगाल शैली के कलाकार विनोद विहारी मुखर्जी हैं। क्वेश्चन क्या है, बीरेश्वर सेन। अगला क्वेश्चन है, बीरेश्वर सेन किसके लिए विख्यात थे? तो बीरेश्वर सेन जो विख्यात थे वो दृश्य चित्र के लिए विख्यात थे। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैक्स अर्नेस्ट का जो जन्म हुआ था वो जर्मनी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, पियोरो डेला फ्रेंस्का एक इटालियन चित्रकार था। ठीक है, तो ये किस काल से संबंधित हैं? तो ये प्रारंभिक पुनर्जागरण काल से संबंधित है। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुर्गी के साथ संथाल महिला किस कलाकार का चित्र है? तो ये जो पेंटिंग है रामकिंकर बैच की है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका की पाषाण गुफाएं स्थित है। तो भीमबेटका जो पाषाण गुफाएं हैं वो विंध्याचल पर्वत की पहाड़ियों पर है, विंध्याचल की पहाड़ियों पर स्थित हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं कहाँ हैं? तो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस विकल्प का चयन करिए जो रायगढ़ पूर्व ऐतिहासिक कला का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कौन सा नहीं है। अमर गुफा है और बसाना झार भी है, बोटालदा भी है, लेकिन उदयगिरी नहीं है। ठीक है, ये उदयगिरी की गुफाएं इससे संबंधित नहीं हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उस जगह का नाम बताइए जहां भारत कला भवन स्थित है। तो भारत कला भवन जो है वो बनारस में है या वाराणसी कह सकते हैं। या भारत भवन पूछेगा तो भोपाल में है, या कला भवन जब पूछेगा तब शांति निकेतन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचती हुई लड़की और दाढ़ी वाले सिर कौन सी प्रसिद्ध सिंधु घाटी कला के अवशेष हैं? तो किस जगह से संबंधित है? तो मोहनजोदड़ो। आप लोगों को पता है ये मोहनजोदड़ो से। फिर जोगीमारा गुफा का हिस्सा नहीं है। तो जोगीमारा गुफा का इनमें से हिस्सा नहीं है। तो मानो मछली भी है, मानो आकृति भी है, मछली भी है, हाथी भी है, लेकिन नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये इसका हिस्सा नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजंता की चित्रकला वर्णित करती हैं। तो अजंता की जो चित्रकला है ये बौद्ध जातक कहानियाँ वर्णित करती है। तो इसमें कितनी बौद्ध जातक कहानियाँ हैं? तो 547। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हंस दमयंती के चित्रकार। तो बहुत ही फेमस पेंटिंग है, तो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है हंस दमयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं। तो इनमें से कैलाश मंदिर में कौन सी छवियां हैं? तो इनमें से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की छवियां आपको देखने को मिलेंगी। फिर है, बादामी गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो इसमें देखिए बादामी गुफाएं जो हैं वो किस राज्य में स्थित है? तो बादामी गुफाएं जो हैं वो कर्नाटक में स्थित हैं। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे हैं? तो सित्तनवासल की जो गुफाएं हैं वो तमिलनाडु में हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजुका चित्र श्रृंखला एक सेकेंड, बिजुका जो चित्र श्रृंखला है वो किससे संबंधित है? तो ये अवधेश मिश्र की बिजुका चित्र श्रृंखला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बादामी जो पल्लव वंश की राजधानी स्थित है। तो पल्लव वंश की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो कांचीपुरम में। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम में है। ठीक है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास चित्रों से संबंधित हैं। तो वास चित्रों से इसमें से कौन संबंधित? तो बद्रीनाथ आर्य तो आप जानते हैं किससे संबंधित है? वास चित्रों से संबंधित है। तो 20 का क्या होगा? ए नंबर राइट होगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, मांडू जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो मांडू जो राज्य है वो, जो मांडू जगह है वो किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है,
श्याम बेनेगल, जो श्याम बेनेगल हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं, किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो फिल्म निर्देशक के रूप में प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस कलाकार का नाम बताइए, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने अपने चित्रों में आध्यात्मिक और अमूर्त चित्रों को चित्रित किया है। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो KCS पन्नीकर हैं। डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मुंबई के रेडियोलॉजिस्ट का काम करने वाले स्वशिक्षित कलाकार का नाम बताइए। तो वो कौन से कलाकार हैं? सुधीर पटवर्धन हैं। सी विल बी राइट आंसर। उस चित्रकार, भित्ति चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार का नाम बताइए जिसकी कला की विशेषता है बुद्धि और कला प्रवीणता। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो KG सुब्रमण्यम हैं। ठीक है, सी विल बी राइट आंसर। सुहाग के नुपुर, सुहाग के नुपुर ये उपन्यास है, ये किसने लिखा है? तो सुहाग के नुपुर जो उपन्यास है ये अमृतलाल नागर का है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन चंपा ग्रू अप, व्हेन चंपा ग्रू अप इस श्रृंखला चित्रों के रचनाकार कौन है? तो ये किसकी पेंटिंग है? ये जो चित्र श्रृंखला है, सीरीज है, ये नीलिमा शेख की है। ठीक है, डी विल बी राइट आंसर। और नीलिमा शेख किसकी पत्नी है? तो नीलिमा शेख गुलाम मोहम्मद शेख की पत्नी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, के चित्रों में हम ज़्यादातर कलाकार की छवियों मछली, पक्षी, संबुक के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन से कलाकार हैं, किसकी कलाकृतियों में ऐसा दिखता है? तो A रामचंद्रन है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, उस कलाकार का नाम बताइए जिसने जो रीढ़ मुक्त चीज़ें जैसे इंजन ऑयल के धब्बे वाले हैंडमेड कागज का उपयोग किया था, जिन्होंने, तो वो कौन है? विवान सुंदरम है। किसका नाम आएगा? विवान सुंदरम का। सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्यामिति चित्र प्रकृति के रचनाकार कौन थे? तो प्रकृति के रचनाकार जो हैं वो SH रजा, सैयद हैदर रजा हैं। बनारस शीर्षक की श्रृंखला के रचनाकार कौन है? तो बनारस, इनमें से बनारस शीर्षक पे बहुत सारे लोगों ने बनाई है श्रृंखला, लेकिन इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन होंगे? दिलीप दास गुप्ता। डी विल बी राइट आंसर। अगला है, अपने समलिंगी प्रेम के अवैध तस्वीरों के लिए जाने जाते हैं। तो वो कौन है? तो भूपेन खक्कर हैं। सी विल बी राइट आंसर। पॉप कलाकार हैं ये। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आधुनिक कला आंदोलन बंगाल स्कूल का नेतृत्व किसने किया? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन में स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जिसने ज़्यादातर लेखनी और स्याही का उपयोग कर आकृतियों में प्रवाहशीलता हासिल करते हैं। तो वो कौन से कलाकार हैं? वो हैं जोगेन चौधरी। ठीक है, जोगेन चौधरी। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, अवतार सिंह पवार के चित्र का शीर्षक, अवतार सिंह पवार किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो ये मूर्तिकार हैं। तो इनका जो चित्र है, इन्होंने पेंटिंग बनाई है, तो सुजाता कौन सी है? ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है, सुजाता। ओके, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, द स्क्रीम, द स्क्रीम नामक सबसे प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्र के द्वारा चित्रित किया गया। तो द स्क्रीम जो है, जिसको चीक कहते हैं, तो ये एडवर्ड मुंच की है। ठीक है, अभिव्यंजनावादी जो कलाकार हैं एडवर्ड मुंच, इनकी ये पेंटिंग है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कनेरी गुफा कहाँ स्थित है? तो कनेरी की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है, इनमें से एक मूर्तिकार कौन है? तो कौन है? रामकिंकर बैच। अगला क्वेश्चन क्या है, मिर्जापुर की गुफाएं, मिर्जापुर की जो गुफाएं हैं किस राज्य में हैं? तो ये जो मिर्जापुर की गुफाएं हैं कहाँ पे हैं? तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, मिर्जापुर की गुफाएं उत्तर प्रदेश में। सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक कालीन जो चित्र प्राप्त हुए थे कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर स्थान से प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कला एवं शिल्प कला महाविद्यालय लखनऊ के पहले भारतीय प्राचार्य कौन थे? तो लखनऊ के पहले भारतीय पूछा गया है, तो भारतीय प्राचार्य असित कुमार हल्दर। अगर भारतीय नहीं पूछा जाता तो किसको लगाते हैं हम? नैथेनियल हर्ड को लगाते। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, कौन सी पत्रिका
एक सेकेंड, कौन सी पत्रिका ललित कला अकादमी का प्रकाशन है? ठीक है, तो ये समकालीन कला, कौन सी है? समकालीन कला, जिसका प्रकाशन दिल्ली से होता है। फिर देखते हैं इनमें से हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो नहीं पूछा गया है। तो सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, डाक यार्ड या नौका घाट कह सकते हैं, लेकिन बौद्ध मंदिर इससे संबंधित नहीं है। फिर देखते हैं जोगीमारा की गुफाएं स्थित हैं। तो जोगीमारा की जो गुफाएं हैं वो छत्तीसगढ़ में हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता गुफाओं का पता कब चला था? तो अजंता गुफाओं का जो पता चला था 1819 ईस्वी में पता चला था। किसने खोज की थी? तो जॉन स्मिथ ने इसकी खोज की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अजंता की जो गुफाएं हैं वो ये किसके पास स्थित हैं? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वो कहाँ बाद में ये गुफाएं स्थित हैं? ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? एलोरा, जो एलोरा की गुफाएं हैं कला को विकसित किया था, किस काल में इसका विकसित हुआ था? तो राष्ट्रकूट काल में। ठीक है, एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस काल से, किस वंश से संबंधित है? तो राष्ट्रकूट वंश से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाघ गुफाओं, एक सेकेंड क्या हो जा रहा है? क्वेश्चन है बाघ गुफा चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक कौन सी है? तो बाघ गुफा में जो उपयोग की जाने वाली तकनीक है वो टेम्परा है। ठीक है, बी विल बी राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बादामी गुफाओं को के तहत विकसित किया गया। तो बादामी जो गुफाएं हैं कर्नाटक में स्थित हैं और ये चालुक्य वंश से संबंधित हैं। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? ययाति चित्र श्रृंखला संबंधित है। तो ययाति जो चित्र श्रृंखला है वो ए रामचंद्रन, देखिए इसमें एम रामचंद्रन भी दिया गया, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा? ए रामचंद्रन, बी विल बी राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है उस आस्था का नाम बताइए जो पाल राजाओं का भाग नहीं था। ठीक है, तो तंत्रयान, महायान, ब्रजयान ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन क्या है श्वेतांबर ये जैन धर्म से संबंधित है, तो श्वेतांबर इसका भाग नहीं है। फिर तो आज की क्लास को यहीं पेंड करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।